बंगाल की सत्ता में योगी नहीं तो क्या हुआ, फिर भी धीरे धीरे भगवामय हो रहा बंगाल, क्योंकि बंगाल में फायर ब्रांड नेता सुवेंदु है। जी हां, आपने सही सुना, वही सुवेंदु अधिकारी जिन्होंने बंगाल की सत्ता संभालने से पहले ही दंडवत होकर यूपी के भगवाधारी मुख्यमंत्री और गोरखनाथ मठ के महंत योगी आदित्यनाथ से आशीर्वाद लिया था। चुनाव के वक्त सुवेंदु अधिकारी ने जब सरेआम मंच पर योगी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया था, उसी वक्त बंगाल की जनता को यह एहसास हो गया था कि बंगाल में भगवा लहराते ही योगी राज का आगाज हो जाएगा, जिसका ट्रेलर भी अब दिखाई देने लगा है। क्योंकि ममता बनर्जी जैसी दिग्गज नेता को मात देकर बंगाल की सत्ता संभालने वाले सीएम सुवेंदु अधिकारी एकदम फुल एक्शन मोड में काम कर रहे हैं, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वो बंगाल को योगी मॉडल के दम पर चलाना चाहते हैं, और ये बात उनके फैसलों में भी दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश की सत्ता संभालते ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने बहन बेटियों की सुरक्षा पर जोर दिया और सबसे पहले एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया, जिससे छेड़खानी पर लगाम लगाई जाए, महिलाओं को सुरक्षित माहौल दिया जा सके और सुरक्षा के प्रति बहन बेटियों को जागरूक किया जाए। यूपी की तर्ज पर सीएम सुवेंदु अधिकारी ने बंगाल में दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड का गठन कर दिया, जिसका सार्वजनिक स्थानों, स्कूल, कॉलेजों और संवेदनशील इलाकों में महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना और जो भी शिकायतें आएंगी उस पर तुरंत एक्शन लेना है। बात बहन बेटियों की सुरक्षा तक ही सीमित नहीं है। एक तरफ जहां सुवेंदु सरकार बंगाल में कानून व्यवस्था मजबूत करने पर जोर दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सनातन धर्म से जुड़े ताबड़तोड़ फैसले भी ले रही है। कुछ ही दिनों पहले जहां बंगाल में जगन्नाथ यात्रा से पहले हर रथ यात्रा आयोजकों को 5 लाख रुपए देने का ऐलान किया, तो वहीं अब सावन शुरू होने से पहले ही कांवड़ यात्रियों के लिए भी सीएम सुवेंदु अधिकारी ने बड़ा ऐलान किया है। जिस तरह से यूपी में योगी सरकार कांवड़ियों पर फूलों की बारिश की जाती है, उसी तरह से अब बंगाल में भी कांवड़ लेकर जाने वाले श्रद्धालुओं पर आसमान से फूलों की बारिश की जाएगी। अभी उत्तर प्रदेशेर यशस्वी मुख्यमंत्री যোগী আদিত্যনাথকে দেখে উৎসাহিত অনুপ্রাণিত হয়েছে। সেখানেও যারা জলযাত্রী যান তাদের উপরে রাজ্য সরকারের হেলিকপ্টার থেকে পুষ্পবৃষ্টি হয়। এখানে যদি আবহাওয়া ভালো থাকে প্রত্যেক সোমবার সরকারের পরিবহন দপ্তরের হেলিকপ্টার পুষ্পবৃষ্টি গোলাপ বৃষ্টি করতে থাকবে। कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश करने की परंपरा यूपी की योगी सरकार ने शुरू की और अब इसे सुवेंदु सरकार बंगाल में भी लागू करने जा रही है। यानी सावन के हर सोमवार को जल लेने जा रहे कांवड़ियों पर सरकार हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश करेगी। इतना ही नहीं, सुवेंदु सरकार ने बंगाल में तीर्थ क्षेत्र सर्किट का ऐलान करते हुए कहा कि मुर्शिदाबाद के किरीटेश्वरी से लेकर कूचबिहार के मदन मोहन जी, मायापुर के नवद्वीप होते हुए बीरभूम के तारापीठ तक एक तीर्थ क्षेत्र सर्किट बनाया जाएगा, जिसके लिए आने वाले 2 साल में 1000 करोड़ रुपए का बजट जारी किया जाएगा। এই বাংলা শুধুমাত্র সাংস্কৃতিক জাগরণের কেন্দ্র নয়, এই বাংলা আধ্যাত্মিক চেতনার এক জাগ্রত ভূমি। এখানে দক্ষিণেশ্বর, কালীঘাট, তারাপীঠ, কোচবিহারের মদন মোহনজিউ থেকে তারকেশ্বর ধাম, কত নাম আমি বলবো, আপনারা শুনলে খুশি হবেন। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ সরকার তীর্থক্ষেত্র সার্কিট তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মুর্শিদাবাদের কিরিটেশ্বরী থেকে কুচবিহারের মদন মোহনজিউ হয়ে জলপাইগুড়ির জলপেশ হয়ে বীরভূমের তারাপীঠ পর্যন্ত একটি তীর্থক্ষেত্র সার্কিট তৈরি হবে। তার জন্য আগামী 2 বছর 1000 কোটি টাকা বাজেটে বরাদ্দ করা হয়েছে। ये काम पहले भी हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ। बंगाल में इससे पहले भी कई सरकारें आई और चली गईं, लेकिन शायद ही किसी सरकार ने सनातन धर्म को बढ़ावा देने के लिए ऐसे बड़े फैसले लिए, क्योंकि इससे पहले बंगाल में तुष्टीकरण का खेल चलता रहा, जहां खुद सत्ताधारी मुख्यमंत्री कभी नमाज पढ़ती नजर आती थी तो कभी कलमा पढ़ती नजर आती थी। আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করে বলি ইনশাআল্লাহ
আল্লাহ তাআলা সকলকে ভালো রাখো আল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ, সকলকে ভালো রেখো আল্লাহ। আমরা গডের কাছে প্রার্থনা করে বলি, মে গড ব্লেস অল, সবাইকে আমরা বলি দোয়া করো। लेकिन सत्ता बदलते ही बंगाल में सब कुछ बदल गया। अब बंगाल में भी वही हो रहा है जो योगी राज में यूपी में हो रहा है। यानी बंगाल की सत्ता में योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री नहीं हैं, तो क्या हुआ? उनके शिष्य शुवेंदु अधिकारी तो हैं, जिन्होंने बंगाल में योगी मॉडल लागू करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। बंगाल में आए इस बदलाव पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बंगाल चुनाव के दौरान सीएम योगी ने क्या कुछ कहा था, वो भी सुन लीजिए। आज बंगाल की जो स्थितियां हैं, राजनीतिक हत्याएं, हत्या का प्रयास, महिला अपराध, बेटी और बहनों की इज्जत के साथ जिस प्रकार का खिलवाड़ हो रहा है, और मुझे तो देख करके अफसोस हुआ जब कोलकाता का मेयर कहता है कि यहां की आधी आबादी को उर्दू बुलवाएंगे। मैं उनको बोलना चाहता हूं कि यहां की जनता उर्दू नहीं, बंगला बोलेगी, बंगला बोलेगी, और कोई भी माई का लाल बंगाल की संस्कृति के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है। पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व में आपके साथ खड़ा है। आपके आन मान शान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है, और इस अराजकता को हर हाल में हमें रोकना है। बंगाल में बंगाली ही बोली जाएगी। ये कठमुल्लापन की संस्कृति यहां नहीं चलने दी जाएगी, किसी भी स्थिति में नहीं चलने दी जाएगी। इनके देशद्रोही मंसूबों को पूरा नहीं होने देंगे। अन्नदाता किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। किसी प्रकार की अराजकता को नहीं चलने देंगे। जैसे डबल इंजन की भाजपा की सरकार ने उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त, कर्फ्यू से मुक्त, किसी प्रकार की अराजकता से मुक्त किया है, ऐसे ही डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनने दीजिए। फिर सस्य श्यामला मातरम, वंदे मातरम की धरती हमारा बंगाल फिर से बनेगा। और इसी बात को लेकर के आज मैं आप सबके बीच में आया हूं। बहनों और भाइयों, ममता दीदी को राम नाम से नफरत है। रामनवमी की शोभा यात्रा नहीं निकलने देती है। दुर्गा पूजा में व्यवधान पैदा करती है। ईद के अवसर पर सरेआम गौ हत्या करने की छूट देती है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को घुसपैठ करवाती है। बांग्लादेश के अंदर निर्दोष हिंदुओं की हत्या पर मौन रहती है। लेकिन डबल इंजन की भाजपा की सरकार ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है। भारत के अंदर मां काली की पूजा होगी, भारत के अंदर मां गंगा की पूजा होगी। भगवान राम हम सबके अंदर बसे हुए हैं। हर बंगाल का व्यक्ति जय श्री राम का उद्घोष भी करेगा, वंदे मातरम का उद्घोष भी करेगा।